जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10 मैथ का एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 5 को समझने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ये बोला जा रहा है कि चेक वेदर 6 टू द पावर n can end with the digit 0 for any natural number n। यानी किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए अगर 6 पावर n है तो उसके जो डिजिट है लास्ट में वो उसे जो है हम जीरो के लिए क्या करेंगे, चेक करना है हमें इस क्वेश्चन में। तो सॉल्यूशन में हमें करना क्या है, सबसे पहले इसमें हमें ये समझना है कि इफ एनी नंबर इज विथ द डिजिट जीरो, यदि कोई संख्या है और जो उसका लास्ट इंडिंग नंबर जीरो है, यानी इकाई का जो अंक है वो जीरो है, तो इट शुड बी डिविजिबल बाय 10। या तो वो 10 से डिविजिबल होगा, ठीक है। और इन अदर वर्ड्स, या फिर हम दूसरे शब्दों में ये कहें कि इट विल आल्सो बी डिविजिबल बाय 2 एंड 5। तो या तो वो 2 से भी डिविजिबल होगा, 5 से भी डिविजिबल होगा। जैसे हम एग्जांपल अगर लेते हैं, यहाँ पर दिया भी गया है कि 10, अगर हम 10 को ले रहे हैं तो 10 का जो वेक्टर है 2 into 5 होगा, यानी जो 10 है वो 2 से भी डिविजिबल होगा, 5 से भी डिविजिबल होगा। अर्थात 10 एक ऐसा नंबर है जिसका जो डिजिट जो है इंड से डिजिट जीरो है। तो हमने यहाँ पर यही बताया कि अगर कोई नंबर है और उसका इंड डिजिट क्या है, जीरो है, तो वो नंबर या तो 10 से डिविजिबल होगा या फिर 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होगा। और भी कोई नंबर ले लीजिए, 20 ले लीजिए, 30 ले लीजिए, 100 ले लीजिए या फिर 1000 भी ले लीजिए। तो इन सब में जो है जो इसका इंड डिजिट है वो जीरो है, तो ये जो नंबर्स हैं या तो 10 से डिविजिबल होंगे या 2 या फिर 5 से डिविजिबल हो जाएंगे। तो अगर हम कोई भी नंबर लेते हैं डिविजिबल हो 2 और 5 से, तो 10 भी अगर लेते हैं तो 2 into 5 होगा। इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 पावर n, यानी 6 पावर n, n मींस एक नेचुरल नंबर है, कोई संख्या है। ये n के जगह पर कुछ भी पावर हो सकता है, n पे पावर 1 हो सकता है, 2 3 4 5, कुछ भी कोई सा भी नंबर हो सकता है, क्योंकि ये क्या है, नेचुरल नंबर है। और हम जानते हैं कि ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं वो सब क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, 1 से लेकर के जहां भी इनफाइनाइट का कह लीजिए या फिर अनलिमिटेड तक कह लीजिए। तो यहाँ पर कोई भी नंबर हो, कोई भी पावर 1 2 3 हो, तो इस तरह से 6 का अगर हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 6 का फैक्टराइजेशन क्या होता है, 2 into 3 होता है। और इसका पावर n है, n मींस कि 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 6 कुछ भी कोई सा भी नंबर हो सकता है, इसमें पावर दिया है। तो इस तरह से 6 का जो फैक्टर है 2 into 3 हो जाएगा और इसमें पावर जो भी दिया रहेगा वो हम रख देंगे। तो इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो that 5 is not in the prime factorization of 6 power n, यानी जो 6 पावर n का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर कर रहे हैं तो उस प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 into 3 आ रहा है, जबकि यहाँ पे 2 into 5 नहीं आ रहा है। हमने ये बोला कि जिसमें फैक्टराइजेशन, जिसके फैक्टराइजेशन में 2 और क्या होता है 2 into 5 आता है, जैसे कि 2 into 5 आता है, वो के प्राइम फैक्टराइजेशन में आते हैं, तो वो जो नंबर है वो उसका इंडिंग नंबर क्या होगा, जीरो जरूर होगा। जो जिसका फैक्टर 2 और 5 के फॉर्म में आएगा, पावर कुछ भी हो, ठीक है, तो अगर 2 और 5 के फॉर्म में आएगा तो उसका जो इंडिंग नंबर होगा वो ऑलवेज जो है जीरो ही होगा। तो यहाँ पर जो 6 पावर n है, यहाँ पर 2 into 3 है, 2 into 5 के फॉर्म में नहीं है, इसलिए hence for any value of n, अगर कोई भी n की वैल्यू ले लें 1 2 3 4, तो उसके लिए n पर 6 for n will not be divisible by 5। तो इस तरह से जो भी नंबर लेंगे वो नंबर अगला जो भी मिलेगा वो 5 से डिविजिबल नहीं होगा। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल ले रहा है 6 पावर n है और हम 6 पावर मान लीजिए कि यहाँ पर 2 ले रहे हैं, तो ये 2 into 3 पे पावर क्या हो गया, 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये 2 पे पावर मींस 2 पे पावर हम लिख सकते हैं 2 into 3 पे पावर क्या लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं। जबकि ये भी जो नंबर है ये 2 into 5 के फॉर्म में नहीं है। अगर ये 2 into 5 के फॉर्म में होता तो इस पे जो भी 6 पे पावर है या फिर जो भी नंबर्स है उसका इंडिंग नंबर
जीरो जरूर होता। इसलिए यहाँ पर 6 पावर n अगर हम कोई नंबर ले भी लेते हैं तो भी वो 5 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर हम 5 से भी डिविजिबल नहीं होगा तो 2 से भी डिविजिबल नहीं है और उसका एंडिंग नंबर भी क्या होगा, जीरो नहीं आएगा। देयरफॉर 6 10 टू द पावर n कैन नॉट एंड विद द डिविजिबल डिजिट जीरो। ठीक है, इस तरह से कैन नॉट एंड विद द डिजिट जीरो। इस तरह से जो उस 6 पावर n का अगर हम प्राइम करें या फिर उसका जो एंड नंबर आएगा, जो डिजिट आएगा, वो किसी भी हालत में जो है कि जीरो नहीं हो सकता, चाहे n की मान कोई भी हो। फॉर एनी नेचुरल नंबर, कोई भी प्राकृतिक संख्या के लिए इसका मान जो जीरो नहीं आ सकता। और हमें यही चीज इसमें क्या करना था, चेक करना था। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है वेरीफाई कर लेंगे। जय हिंद, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आगे शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ और अच्छे क्वेश्चन लेकर के। जय हिंद।